Hello, my dear student of class 10th. How are you? And now, in this video, today we will discuss or we will revise the whole chapter number 2, polynomial. क्लियर? तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और इसमें हम पूरे चैप्टर को, जो चैप्टर आपका पूरा हो चुका है, उसको हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 3, simultaneous linear equation in two variable. सो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप प्रॉब्लम्स पूछते नहीं हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस किया करें मेरे साथ में। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है आप उसको फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पूछने की जो हैबिट है वो आप डालिए। क्लियर? समझ में आया कुछ? प्रॉब्लम को आप लगातार पूछते रहें, उसको आप स्किप ना करें। चलिए, तो सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया था इस चैप्टर में कि पॉलिनोमियल अपने आप में वो एक्सप्रेशन है एक वेरिएबल में जिसमें एक्स की सभी पावर अपने आप में एक होल नंबर होती हैं। इफ़ एनी एक्सप्रेशन कंटेन द पावर ऑफ एनी वेरिएबल एज अ होल नंबर then that expression is said to be a polynomial. क्लियर? ये बात आप याद रखें। उसके बाद आता है कंसेप्ट कि पॉलिनोमियल को हम दो तरह से लिख सकते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स इन द इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स एंड इन द डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स। सपोज यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5. So this is a decreasing order of power, x square then x then 5 means x square plus x plus 5. But whenever we arrange this expression as 5 plus x square, this is increasing order of a polynomial. So it doesn't matter that you are writing a polynomial in ascending or descending order. Clear? Now, degree of a polynomial. Degree of a polynomial, you can see the first heading of this page as on your screen. Degree of polynomial means, suppose you have a polynomial in variable x means px, then observe the highest power of x in that polynomial. Suppose highest power of x is 4, then degree of polynomial will be 4. Suppose the highest power of polynomial is 3, then the degree of polynomial is 3 and polynomial is said to be cubic polynomial, because you know very well from the previous class 9th that if the degree of polynomial is 1 then it is linear, if degree of polynomial is 2 then it is quadratic, and whenever degree of polynomial is 3 then it is cubic, and whenever degree of polynomial is 4 then it is biquadratic. Clear? And remember one thing always, number of zeros of any polynomial will be equals to always the degree of polynomial. So suppose degree of, so number of zeros depends upon the degree of polynomial. And what is zeros? Zeros is a real number or real value of a variable x in such a way that the value of the function at that value is always 0. पॉलिनोमियल की ज़ीरो का मतलब होता है x की एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी रियल वैल्यू जिसको आप पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे रिप्लेस करें और पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। समझ में आया कुछ? चलिए, अब इसके बाद देखिए आप
कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। 4x प्लस 2 इज़ अ पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1। नाउ सेकंड, 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 इज़ अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल y ऑफ डिग्री 2। 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस अंडर रूट 2 इज़ अ पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x ऑफ डिग्री 3। A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. Example, 2x minus 3 is of degree 1. A polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. A polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. Example, 2x square plus 5x plus 3 is of degree 2. चलिए आगे। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज़ कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। इट इज़ ट्रू। अब नीचे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं और एग्जांपल में उनकी डिग्री बताई गई है कि भाई जो फर्स्ट एग्जांपल है उसकी डिग्री 3 है, मींस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में जो डिग्री है वो 3 है। उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इसकी डिग्री 3 है। उसके बाद 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10 इसकी डिग्री 3 है। उसके बाद माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 2 इसकी डिग्री 3 है। नाउ नेक्स्ट पेज, डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो। सो ज़ीरोज़ अ रियल नंबर k इज़ अ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल px इफ़ pk इक्वल्स टू 0। वो कह रहे हैं कि भाई k एक ऐसी रियल वैल्यू जिसको आप पोलिनोमियल में x के प्लेस पे रिप्लेस करें, मीन्स आप वहाँ से pk निकालें। pk रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट k और वो ज़ीरो हो जाए तो तब हम बोलेंगे उस k को उस पोलिनोमियल के रिगार्डिंग उसकी ज़ीरो। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पोलिनोमियल है, नीचे एग्जांपल देखिए आप कि px इक्वल्स टू x प्लस 5। सो px इक्वल्स टू x प्लस 5 में यदि आप x को रिप्लेस कर देते हैं -5 से और निकालते हैं p माइनस 5 तो वैल्यू कितनी आ रही है? 0। सो -5 इज़ अ ज़ीरोज़ ऑफ x प्लस 5। क्लियर? नो मेथड ऑफ फाइंडिंग द ज़ीरोज़। अब आपके सामने प्रॉब्लम आएगी कि ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, मेथड क्या है ज़ीरोज़ निकालने के लिए। तो मेथड ये है कि आपको जो पोलिनोमियल दिया जाएगा उसको आप इक्वल्स टू 0 रखें। इक्वल्स टू 0 रखने के बाद आप उसके फैक्टर करें, वहाँ से आप निकालिए उसकी ज़ीरो। और एक बात ध्यान रखना है, यदि पोलिनोमियल लीनियर है तो ज़ीरोज़ 1 होगी, पोलिनोमियल यदि क्वाड्रेटिक है तो ज़ीरोज़ 2 होंगी, पोलिनोमियल क्यूबिक है तो ज़ीरोज़ वहाँ पे 3 होंगी, पोलिनोमियल अपने आप में बाई क्वाड्रेटिक है तो वहाँ पे ज़ीरोज़ हो सकती हैं 4 होती हैं। तो कुल मिला के ऐसे इसको आप याद रखें। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज़ बॉटम ऑन द पेज, ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो इसके लिए आप ध्यान रखें, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एनी कर्व और एनी स्ट्रेट लाइन। सुनिए बड़े ध्यान से। द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एनी कर्व और एनी स्ट्रेट लाइन। पहले इस बात को समझें आप, एनी कर्व और एनी स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है। देखो, जब कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होता है जैसे कि x प्लस वाई इक्वस टू 5, x प्लस 2y इक्वस टू 6, क्योंकि यहाँ पे x और y की पावर लीनियर हैं, 1 है, तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब पावर बढ़ती हैं एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, तो उसका जो ग्राफ आता है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। इस बात को आप याद रखें। यदि पावर 2 है, यदि उस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, पोलिनोमियल की डिग्री 3 है, पोलिनोमियल की डिग्री 4 है, तो उसका ग्राफ हमेशा कर्व शेप में होता है। बट इफ़ पोलिनोमियल इज़ लीनियर then the graph of that curve will be as a
straight line. Clear? So number of points where any curve or any straight line touches or cut the x-axis is said to be number of zeros regarding to that straight line or any curve. वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब कोई कर्व या फिर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा और जितनी बार कट करेगा, यदि कोई कर्व या फिर कोई स्ट्रेट लाइन जब किसी एक्स एक्सिस को टच करता है या फिर कट करता है, तो उन पॉइंट्स को हम काउंट कर लेते हैं और उस पॉलिनोमियल की उतनी ही ज़ीरोज़ होती हैं। ये बात आप याद रखें। क्लियर? दोबारा फिर सुन लीजिए। कोई फंक्शन या फिर कोई कर्व, कोई स्ट्रेट लाइन जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करता है, कट करता है, उन पॉइंट्स को हम काउंट कर लेते हैं और उस पॉलिनोमियल की उतनी ही ज़ीरोज़ होती हैं। ये बात आप याद रखें। क्लियर? सो ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का मतलब होता है कि भाई आपके पास में जो कर्व है या फिर जो स्ट्रेट लाइन है वो कितनी बार टच और कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, जितनी बार कर रहा है उनको आप काउंट कर लीजिए और काउंट करने के बाद में उतनी ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ उस कर्व के रिगार्डिंग हो जाएंगी। चलिए, यदि कोई हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसकी दो ज़ीरोज़ होंगी। सपोज़ फर्स्ट इज़ अल्फ़ा, सेकेंड इज़ बीटा, एंड इन दैट केस सम ऑफ द ज़ीरोज़, यदि उन ज़ीरोज़ का हम सब निकालेंगे तो वो इक्वल्स टू आएगा माइनस बी अपॉन ए, और यदि हम उनकी मल्टीप्लाई निकाल लेंगे तो आएगा सी अपॉन ए। ये अपने आप में बेसिक फॉर्मूले हैं, इसको आप याद रखें कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग ज़ीरोज़ का सम और ज़ीरोज़ की मल्टीप्लिकेशन आती है माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। रही बात ए बी सी की, तो ए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, सी अपने आप में कांस्टेंट टर्म है। सपोज़ आपके पास पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो जब उसकी आप कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आपको ए मिलेगा 1, बी मिलेगा 5 और सी मिलेगा 6। उनको ला करके इन फॉर्मूले में रख देना है, तो पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग जो जीरोज़ का सम है और मल्टीप्लिकेशन है उसको आप इजीली निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द ज़ीरोज़। अब मान लीजिए आपको हमने ज़ीरोज़ दे दी, जैसे कि भाई 1/4 और 2, जैसे कि 4 और 6, और हमने कहा भाई बना हुआ आप इन ज़ीरोज़ से पॉलिनोमियल। तो ज़ीरोज़ से पॉलिनोमियल कैसे बनता है जरा आप उस बात को देख लो। एक ज़ीरो को मान लेंगे आप अल्फ़ा, दूसरे को मान लेंगे आप बीटा, फिर आप ज़ीरोज़ का सम निकालेंगे मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, ज़ीरोज़ की मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे आप अल्फ़ा इंटू बीटा, और उसको आप फिर फॉर्मूले में रख देंगे। फार्मूला है पी एक्स इक्वल्स टू के टाइम ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, सो ध्यान रखें इस फॉर्मूले को कि पी एक्स इक्वल्स टू के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। And for cubic polynomial, in cubic polynomial we have three zeros. Suppose zeros are alpha, beta, gamma, then sum of zeros will be minus b upon a. Multiplication of two zeros means alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equals to c upon a, and multiplication of zeros alpha beta gamma equals to minus d upon a. So remember always that sum of zeros minus b upon a, multiplication of zeros c upon a, alpha beta gamma equals to minus d upon a. So this is for cubic polynomial. Now formation of cubic polynomial from the zeros.
ज़ीरो से कैसे निकालेंगे आप एक क्यूबिक पोलिनोमियल को, उस बात को आप देखिए। मान लीजिए आपके पास में 3 ज़ीरो हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, तो आप सबसे पहले उनका सम निकालिए, फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन निकालिए, मीन्स अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा, और उसके बाद में आप अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू को निकालिए। उसके बाद इन तीनों वैल्यूज़ को आप फार्मूले में रख दीजिए कि पी एक्स इक्वल्स टू के ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। सो इस तरह से आप एक क्यूबिक पोलिनोमियल को बना पाएंगे। चलिए आगे। इसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट्स दिए हुए हैं सब के सब ऐसे ही हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और इसमें जो पोलिनोमियल है वो एक्स वेरिएबल में है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले अपने पोलिनोमियल को आप रखेंगे 0 के बराबर, वहाँ से निकालेंगे आप नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से करेंगे आप इसके फैक्टर करने के बाद में यहाँ से 2 फैक्टर आएंगे, x माइनस 4 और x प्लस 2, उनको आप रखेंगे अलग अलग 0 के बराबर, तो यहाँ से फिर x की वैल्यू आएंगी 2, 2 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव। उसके बाद में आप निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, फिर निकालेंगे आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ आएगा 4 प्लस माइनस 2 मीन्स 2, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आएगा 4 इंटू माइनस 2 मीन्स माइनस 8। सो इस तरह से आपके पास में सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएगा। और अब यहाँ तक क्वेश्चन ये हाफ हो गया। इसके बाद आपको जो पोलिनोमियल दिया गया है उसकी आप दोबारा से फिर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड पोलिनोमियल के साथ, मींस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, और यहाँ से निकालेंगे आप वैल्यू ऑफ ए बी सी। क्लियर। जब आप वैल्यू ऑफ ए बी सी निकाल लेंगे, यहाँ से ए आएगा 1, बी आएगा -2 और सी आएगा -8। इसके बाद आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए फार्मूला होता है -b/a, मल्टीप्लिकेशन के लिए फार्मूला होता है c/a। तो आप यहाँ पे रखेंगे वैल्यू और आंसर आपका आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जो वैल्यू हमें अब मिली है फॉर्मूले की हेल्प से 2 और -8 एज अ सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वही दोनों वैल्यू हमें पहले भी मिली थी जब हमने उन दोनों को सीधे ऐड किया था, 4 प्लस -2 से और 4 इंटू -2 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपको दे दी गई हैं, 2 ज़ीरोज़ दे दी गई हैं, 1/4 और -1। ठीक है। अब जब भी आपको 2 ज़ीरोज़ दे दी गई हैं 1/4 और -1, तो इन दोनों का आप सम निकालिए। जब इन दोनों का सम निकालेंगे तो वो आएगा 1/4 प्लस -1, रिज़ल्ट बनेगा -3/4। फिर इन दोनों की निकालिए मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन आएगी -1/4। इसके बाद इन दोनों को आप फॉर्मूले में रख दीजिए। फॉर्मूला होता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल्स टू के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा रिप्रेजेंट द सम ऑफ ज़ीरोज़ इनटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। Now put the value of alpha plus beta as well as alpha beta and solve this, and we have the third line from the last, k time 4x square plus 3x minus 1/4। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 है तो हम k को ले लेंगे 4। डिनोमिनेटर में सपोज़ यहाँ पे होता 5 तो हम k को ले लेते फिर 5। सपोज़ डिनोमिनेटर में यहाँ पे होता 6 तो k को हम ले लेते फिर 6। क्लियर। सो इस तरह से क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट हो गया। क्लियर। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को समझा। बाकी इसके बाद में आता है फिर नेक्स्ट टॉपिक, डिवीज़न ऑफ 2 पोलिनोमियल, कि 2 पोलिनोमियल को आप कैसे डिवाइड करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में यही काम किया है। 2.3 में डिवीज़न बिटवीन 2 पोलिनोमियल का ही कंसेप्ट है। तो जब भी आप 2 पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं आपस में, तो सबसे पहले आप चेक कर लें कि वो अपने आप में डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। यदि नहीं है तो उनको अरेंज कर लीजिए।
उसके बाद में जिसे डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिविज़र, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। जो मिलता है डिवाइड करने के बाद में एज अ रिज़ल्ट वो होता है कोशेंट, और जो बच जाता है नीचे वो होता है रिमाइंडर। क्लियर? तो ध्यान रखना है जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिविज़र, जो डिवाइड हो रहा है वो डिविडेंड, जो मिल रहा है वो कोशेंट, और जो बच रहा है रिमाइंडर। अब यहीं पे एक थ्योरम भी होती है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिविज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हम इस थ्योरम को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कई बार आगे। तो 2.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें तो हमें डिवाइड करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछ रहे हैं कि भाई कौन फैक्टर है और कौन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो आप सिंपली डिवाइड करते रहेंगे, और कब तक करेंगे डिवाइड? जब तक रिमाइंडर की पावर डिविज़र की पावर से कम ना हो जाए। जैसे ही कम हो जाएगी तो आप तुरंत अनाउंस कर देंगे कि भाई ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा कोशेंट है, ये हमारा डिविज़र है और ये हमारा डिविडेंड है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें चेक करना है कि भाई कौन अपने आप में फैक्टर है और कौन नहीं है। तो जब कोई किसी का फैक्टर होता है तो उससे डिवाइड करने के बाद उस पॉलिनोमियल को हमें 0 मिलना चाहिए। जैसे 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15। आप जानते हैं कि 5 15 का फैक्टर है। क्यों है? क्योंकि जब 5 से डिवाइड करते हैं 15 को तो चलता है 3 टाइम्स, 5 3 जा 15 एंड रिमाइंडर इज़ 0। So whenever we obtain the remainder 0, then we can say that divisor is a factor of dividend. क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको केवल फैक्टर के लिए वर्कआउट करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोशेंट और रिमाइंडर के लिए वर्कआउट करना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किए हुए भी हैं, ज़रा देखिए इनको। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 2 पार्ट किए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने 2 पार्ट किए हैं सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको px दिया है, gx दिया है, दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं, उनको लिख लिया है नीचे। अब ध्यान से देखिए कि जो डिविडेंड है वहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, जबकि डिविज़र में फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि मिल जाए एक्स क्यूब, तो वो मिल गया हमें एक्स। सो कोसेंट में फर्स्ट टर्म आ गई एक्स। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 को, और सिमिलर टर्म्स के नीचे लिख देंगे। ध्यान रहे ये बात, सिमिलर टर्म के नीचे लिखने के बाद हम साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने के बाद स्टेप सेकंड पे हम आ गए, और जहाँ हमें रिमाइंडर मिलता है -3x² प्लस 7x माइनस 3, और इसकी डिग्री फ़िलहाल 2 है और डिविज़र की डिग्री भी 2 है, डिग्री बराबर है, तो ये स्टेप चलेगा। अब ये सोचिए आप कि -3x² हमें कब मिल सकता है? देखो जब x² में मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 से, तब जाके मिलेगा हमें -3x²। सो कोसेंट में सेकंड टर्म आ गई -3। अब -3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए x² को और -2 को। करने के बाद इसको लिख दिया है, रिमाइंडर आता है हमारे पास में 7x माइनस 9। सेकंड पाइए उसके बाद में px इक्वल्स टू x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये अपने आप में डिविडेंड है। डिविज़र वो दिया है gx इक्वल्स टू x² प्लस 1 माइनस x, जो कि अपने आप में सही तरह से अरेंज नहीं है। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x² माइनस x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1। तो जब आप डिवाइड करेंगे x² माइनस x प्लस 1 से, अब सोचिए जो डिविडेंड है उसमें x⁴ है। अब x² वो डिविज़र की फर्स्ट टर्म है, तो x² से x⁴ कैसे मिल सकती है? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x² से डिविज़र को। सो आप देख सकते हैं कि कोसेंट में जो फर्स्ट टर्म आई है वो आ गई है x²। अब x² से मल्टीप्लाई कीजिए डिविज़र को, और हमने फिर उसको जो रेलिवेंट टर्म्स थी उनके नीचे लिख दिया, साइन चेंज कर दिया, तो स्टेप नंबर 2 पे आ गए। स्टेप नंबर 2 में फर्स्ट टर्म बन गई x³। अब डिविज़र की जो फर्स्ट टर्म है x² उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें x से, और इसी वजह से कोसेंट में सेकंड टर्म आ गई प्लस x। अब x से मल्टीप्लाई कीजिए आप डिविज़र को और लिखिए रेलिवेंट टर्म्स के नीचे, फिर साइन चेंज किया, स्टेप नंबर 3 पे आ गए।
स्टेप नंबर 3 में हमें मिलता है -3x² + 3x + 5 एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ स्टेप नंबर 3 रिमाइंडर इज -3x². So we have to multiply x² by -3. So third term of the quotient is -3. So multiply x² minus x plus 1 means divisor by -3 and we obtain the step number 3. Then sign change, and after the sign changing we have the remainder 8 and the process is stop because the power of remainder is less than the power of divisor. क्लियर. सो इस तरह से प्रोसेस स्टॉप हो गया है. यही डिवाइड करने का प्रोसीजर आप क्वेश्चन नंबर 2 में फॉलो करेंगे और यदि रिमाइंडर 0 आता है तो बोल देंगे फैक्टर है और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आप बोल देंगे फैक्टर नहीं है. क्लियर. आज की वीडियो में हम इतने रखेंगे और बाकी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. आपको जो वर्क डेली कराया जा रहा है उसको आप करते रहें, पढ़ते रहें, अपनी नोटबुक मेंटेन रखें. क्लियर. और अपना वर्क डेली से डेली करें, उसको पेंडिंग ना डालें. कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, कॉल कर सकते हैं. नंबर सभी के पास में अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर. प्रॉब्लम पूछना आपका ड्यूटी है, बताना हमारा ड्यूटी है, लेकिन जब आप पूछेंगे तभी हम कुछ आपको बता पाएंगे कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है. होता क्या है कि आप जो है क्वेश्चनों को करते नहीं हैं, इसलिए प्रॉब्लम आपको आती नहीं है और ना ही आप पूछते हैं. But at the time of examination you will face a big problem. Clear. So do hard work in present, then you will achieve a success in future. Clear. चलिए बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में. आज का कंसेप्ट फिनिश हो गया और कल हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y. वहाँ पे क्या होगा, हमें 2 इक्वेशन मिलेंगी 2 वेरिएबल y में, जैसे कि x + y = 5, x - y = 7, इस तरह से. और बोलेंगे वो कि आप इनको सोल्व कीजिए, एक्स वाई निकालिए. तो एक्स वाई निकालने के लिए हमारे पास मेथड होते हैं 4. बेसिकली वी हैव 4 मेथड्स टू सोल्व आउट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन and then we will find the answer, means value of x and value of y. मेथड यहाँ पे 3-4 मेथड हैं और मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलता है, ये बात आप याद रखें. क्वेश्चन का जो आंसर फिक्स है वो फिक्स है, वो मेथड आप कोई भी रखें, आपकी चॉइस है. यदि क्वेश्चन में मेथड का नाम नहीं दिया है तो आपकी चॉइस, आप कैसे भी कर सकते हैं. लेकिन यदि बोल दिया गया है कि बाय दिस मेथड तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज you will achieve 0 marks regarding to that question. चलिए अभी इतना रखते हैं इसमें वीडियो में और बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट